गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है शीट मेटल। तो शीट मेटल हम लोग देखे होंगे, प्राय इससे हम लोग बक्सा, टीना वगैरह सब बनाते हैं, ट्रे बनाते हैं। तो अब आज हम लोग जानेंगे शीट मेटल में कितने तरह के शीट है और इस शीट मेटल बनाने में कौन कौन टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो शीट मेटल में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग का मेटल शीट है कुछ इस प्रकार है। हम लोग जीआई शीट का इस्तेमाल करते हैं, टीन शीट, कॉपर शीट, ब्रास शीट, लीड शीट, एल्युमिनियम शीट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जीआई शीट, ठीक है। तो जीआई शीट में क्या होता है कि लोहा का शीट में जिंक का कोटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। लोहा का शीट में जिंक का कोटिंग किया हुआ रहता है और इसमें डक्टिलिटी का गुण होता है। तो जैसे कि मेटल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी वो गुण है जिसमें हम लोग उसको ठोक पीट कर खींच करके हम लोग तार बना सकते हैं, ठीक है। तो यह शीट में डक्टिलिटी का गुण होता है। इसके बाद है हमारा टीन शीट, ठीक है। तो इसमें क्या है, लोहा का शीट में हम लोग टीन का कोटिंग करते हैं। तो जो टीन शीट होता है इसमें टीन का कोटिंग किया हुआ रहता है और इसमें जो गुण है वो सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी का गुण, ठीक है। इसके बाद है कॉपर शीट। तो इसमें भी लोहा का शीट में हम लोग कॉपर का कोटिंग करते हैं, तांबे का करते हैं। और इस शीट को ठंडी अवस्था में हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हार्ड होता है। इसमें मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों का गुण होता है। इसके बाद है ब्रास शीट। ब्रास शीट जो होता है ये पीतल का ही होता है, ठीक है। और इसको अगर ठंडी अवस्था में हम लोग इसमें काम करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। इसमें भी मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण दोनों होता है इसमें। इसके बाद है लेड शीट। ये लेड का बना होता है और इसमें भी मैलेबिलिटी और सॉफ्टनेस का गुण होता है लीड शीट में। इसके बाद जो है हमारा एल्युमिनियम शीट है। तो एल्युमिनियम शीट जो है एल्युमिनियम से बनाई जाती है। ये शीट हल्का होता है और इसमें सॉफ्टनेस, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस का गुण होता है। तो ये हमारा ये सारा मेटल शीट है जिसको हम लोग मार्केट में मिलता है हम लोगों को। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शीट मेटल में किन किन टूल्स का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्टील रूल है, इससे हम लोग मेजरिंग करते हैं। इसके बाद वायर गेज से हम लोग शीट का थिकनेस को, मोटाई को हम लोग नापते हैं। स्क्राइबर, स्ट्रेट लाइन टानने के लिए हम लोग स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइडर, हम लोग डिवाइडर मार्किंग करते समय वृत्त या चाप खींचने के लिए हम लोग करते हैं। चीजल, शीट मेटल को काटने के लिए, ठीक है। जो अधिक मोटा शीट है उसको काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फाइल, जैसे हम लोग चीजल से
शीट मेटल को काटे तो काटने के बाद किनारे में क्या होता है, बर निकल आता है। तो उन बरों को साफ करने के लिए हम लोग फाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है स्निप, ठीक है, ये एक कटर होता है जिससे हम लोग पतला शीट मेटल को हम लोग काटते हैं। तो दो तरह का स्निप होता है, एक स्ट्रेट स्निप और दूसरा बेंड स्निप। तो अगर शीट मेटल को हम लोग को सीधा काटना हो, सीधे, तो हम लोग स्ट्रेट स्निप का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसके बाद हम लोग को कर्व में काटना हो, ठीक है, या किसी एंगल में काटना हो, तो हम लोग बेंड स्निप का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है हमारा मैलेट। तो ये मैलेट लकड़ी का हैमर होता है जिसको शीट मेटल में हम लोग हल्के चोट मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो शीट मेटल में हम लोग 3 तरह का मैलेट हैमर हम लोग देखेंगे, स्टैंडर्ड वुडन मैलेट, बोसिंग मैलेट और एंड फिट मैलेट। तो स्ट्रेट वुडन मैलेट जो है हम लोग साधारण शीट मेटल वर्क में इस्तेमाल करेंगे। बोसिंग मैलेट जो होता है वो थोड़ा बनावट में भी डिफरेंट होता है। वो बोसिंग मैलेट जो होता है वो अंडा का आकार का होता है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग सिलेंड्रिकल शीट बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब शीट मेटल को गोल मोड़ना हो तो हम लोग बोसिंग मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है लास्ट में एंड फिट मैलेट, इसका इस्तेमाल हम लोग शीट मेटल को स्ट्रेच करने के लिए या हैमरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना कि मेटल शीट कितने प्रकार के होते हैं और शीट मेटल में इस्तेमाल करने वाले टूल्स के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ टूल्स के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।